नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी बिसात बिछ गई है। बेंगलुरु से लेकर के दिल्ली तक गहमा गहमी चल रही है। एक दूसरे को मात देने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। बेंगलुरु में जहां इंडिया का गठन किया गया, वहीं एनडीए दिल्ली में पहले से ही है। यह काफ़ी पहले से बीजेपी के नेतृत्व वाले दलों का संगठन है एनडीए, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये इंडिया बनाम एनडीए 2024 में अपना रंग दिखाएगी। कौन कितना भारी है, कौन कितना मजबूत है, सरकार मोदी को इंडिया किस तरह से पछाड़ सकती है, ये देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया नाम को लेकर के बीजेपी को खासा ऐतराज है। बीजेपी का कहना है जो इंडिया क्यों, भारत माता कहने में कांग्रेसी नेताओं को क्या शर्म आती है। तो इसका जवाब भी कांग्रेस ने बहुत मज़ेदार रूप में दिया है। कांग्रेस का कहना है जो मोदी सरकार खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम तरह के इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये नाम क्यों दिया, क्यों नहीं डिजिटल भारत, डिजिटल खेलो, ये इंडिया भारत खेलो, ये इस तरह का नाम क्यों नहीं दिया गया। तो इस पर बीजेपी चुप्पी साध लेती है। बेंगलुरु में जहां 26 दल इकट्ठे हुए, उसमें से 10 दलों का कोई सांसद नहीं है। लेकिन यहां दिल्ली में जो 38 दलों के, 39 दलों के एकजुटता की ये वकालत कर रहे हैं, वो इस बात को छिपा रहे हैं, इस बात को कभी भी सामने नहीं ला रहे हैं। यानी एनडीए बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, उनमें से 24 दलों का कोई सांसद नहीं है, कोई वजूद नहीं है संसद में। तो इस तरह से आप देखेंगे तो किस पे कौन कितना भारी है। अगर 26 में से 10 को निकाल दें तो इंडिया में 16, और अगर एनडीए से 24 को निकाल दे तो उधर 14 या 15 दल बचते हैं। तो ऐसे में इंडिया जो है पहले ही मजबूत दिखाई पड़ रही है। इंडिया को लेकर के राहुल गांधी किस तरह से दलील दे रहे हैं, ये उन्हीं के जुबान में सुनिए। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी, और हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है कि अब हम
एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। This is a very important meeting for the purpose to save the democracy and constitution, and in the interest of people of this country, we have come together, discussed various points, and with one voice, people supported the resolution that will be circulated to you after the meeting, and the details are there. Our alliance will be called, the all people have agreed to have one name for the alliance. Earlier, we worked with UPA. Now, with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. That is INDIL. And this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. NDA meeting with 30 parties. I don't know where 30 parties are there, whether they are registered parties in Election Commission. Let us challenge India. India, can you challenge India? Bhajpa, can you challenge India? The other people, can you challenge India? We not. देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।